हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जो आपने जो कल क्लास देखी, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी समझ में आई। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं है, कोई आपका डाउट है, वो हम बाद में क्लियर कर देंगे अगली क्लास में। लेकिन अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, अपन ने क्या-क्या पढ़ा था? अपन ने कल की जो लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी, उसमें अपन ने पढ़ा था क्या? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या पढ़ा था अपन ने? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की अपन ने फुल फॉर्म देख ली थी, स्थापना देख ली थी, इसके कार्य देख लिए थे, इसके प्रभागों के बारे में अपन ने चर्चाएँ कर ली थी। देखो एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म थी वो क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। इसकी स्थापना कब बताई थी? इसकी स्थापना बताई थी अपन ने 1 सितंबर 1961। इसके कार्य क्या थे? इसके कार्य किससे संबंधित थे? स्कूल शिक्षा से संबंधित। इसके कितने प्रभाग थे? 4 प्रभाग या इसके 4 भाग थे। यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1961 को। और ये एक स्वायत्त शासित संस्थान है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। आज अपन इसके बारे में, इसके प्रभागों के बारे में बात करने वाले थे। तो आज मैं इसके पहले जो प्रभाग है उसके बारे में मैं बात करूंगा। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी जो अपना मेन जो हेडिंग या मेन जो टॉपिक रहने वाला वो तो क्या था? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के अपन क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी के अपन क्या पढ़ेंगे? प्रभाग या उपभाग या अंग पढ़ेंगे। इसमें पहला अंग जो इम्पोर्टेंट अंग माना जाता है वो है एनआई। क्या होता है दोस्तों एनआई? एनआई की जो स्थापना होती है, स्थापना इसकी होती है 1963। 1963 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना कहाँ होती है इसकी? दिल्ली में, जहाँ एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों इसे ही एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर भी कहते हैं। एचक्यू हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, इसे कहते हैं एनसीईआरटी का मुख्यालय। एनआई की दोस्तों जब अपन दिल्ली जाते हैं, जब अपन एनसीईआरटी जाते हैं तो अपने को जो चीज अपने को वहां पूछनी पड़ती है, जिसके बारे में अपने को जानकारी लेनी पड़ती है, वो होती है एनआईए। हमें एनआईए की जब बात की जाएगी तो एनआईए अपने को वहां पे आपको एनसीईआरटी के कुछ कार्यालय, जो एनसीईआरटी का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ है? एनआईए जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो दोस्तों जिस प्रकार से एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा के लिए कार्य करता है और पाठ्यक्रम बनाता है, पाठ्य पुस्तकें बनाता है, अलग अलग तरीके से वो कार्य करता है। किसके लिए? सिर्फ स्कूल शिक्षा के लिए। उसके पास पूरे भारत की जिम्मेदारी थी। तो उस जिम्मेदारी को एक अलग अलग कुछ भागों में बांट दिया गया, जिसके आधार पर ये प्रभाग निकल के आए। तो 1960 पहले तो इसकी स्थापना 1961 में एक ही संस्था के रूप में हुई थी। लेकिन उस समय जब उसमें देखा और पाया गया कि भाई एनसीईआरटी जो है वो एक इतने बड़े भारत के पूरे भूभाग को एक साथ अकेला कवर नहीं कर पाता। इसकी इसी उद्देश्य से इन्होंने इसके अन्य प्रभाग या उपभाग स्थापित किए। इसमें पहला था आपका एनआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसका हिंदी अनुवाद होता है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान उसी में से निकल के आया। किसमें से निकल के आया? एनसीईआरटी के प्रभाग के रूप में। इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। 2 साल बाद जब एनसीईआरटी 1961 में स्टैब्लिश होता है, स्थापित होता है, उसके बाद जब वह कार्य करता है उसको
कार्य करने में जो कठिनाइयाँ जब सामने उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वो अपने कुछ अन्य प्रभाग स्थापित या कुछ अन्य विभाग अपने आप पे बनाना प्रारंभ कर देता है। जिस प्रकार से अपन किसी कार्य को करते हैं तो उसको एक साथ अगर एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपन कवर करना चाहे तो अपन कवर नहीं कर पाते हैं या कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन कुछ छोटे-छोटे भाग बना दिए जाते हैं। जिस प्रकार से एक भारत एक बहुत बड़ा प्रभाग था, जिसे भारत देश एक बहुत बड़ा प्रभाग था, तो उसको अलग-अलग भागों में विभाजित कर दिया और किस आधार पर विभाजित किया गया? राज्यों के आधार पर इसको विभाजित किया गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने भी अपने कुछ उपभाग या प्रभाग स्थापित किए। तो इसमें पहला क्या था? एनआईए, जिसकी स्थापना कब की गई? 1963 में कहाँ की गई? दिल्ली में। और इसे क्या कहते हैं? एनसीईआरटी का मुख्यालय कहते हैं, हेडक्वार्टर कहते हैं। अब कार्य क्या था? एनसीईआरटी का कार्य क्या था बच्चों? क्या कार्य था एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का कार्य था स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाना, पाठ्य पुस्तकें बनाना और पाठ्यचर्या बनाना, और साथ में क्या कार्य था? अनुसंधान करना, ट्रेनिंग्स देना, प्रशिक्षण देना। ये सब कार्य किसके थे? आपके एनसीईआरटी के। तो वही कार्य ये कौन करेगा? स्कूल शिक्षा। लेकिन इसके पास अब एनसीईआरटी एक स्वतंत्र एक अकेले पे जिम्मेदारी ना होगी, इस जिम्मेदारी को अलग-अलग भागों में विभाजित कर दिया गया। तो पहला जो कार्य करता है, ये पहला कार्य इसका है स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्य करेगा कौन? एनआईई। क्या करेगा? पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों का, पाठ्य पुस्तकें, यानी कि जो कार्य आपका एनसीईआरटी कर रहा था पूरे देश के लिए, वही कार्य ये करेगा। इसका दूसरा जो कार्य है वो है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना, वही अनुसंधान करना, अनुसंधान, मूल्यांकन करना, अनुसंधान करना और प्रशिक्षण प्रदान करना। दोस्तों ये हो गई आपकी एनआईई की बात, जो किसका मुख्यालय या किसका उपभाग के रूप में स्थापित हुआ? एनसीईआरटी के उपभाग के रूप में स्थापित हुआ, जो कौन से? एक पूरे राष्ट्र के लिए स्थापित किया गया। अब दोस्तों एक राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र को कवर करने के लिए भी बहुत से रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, जिससे एक प्रभाग, जैसे कोई दिल्ली में बैठा है जो तमिलनाडु की तरफ किस प्रकार से कवर कर पाएगा, तो उसने अपने अंडर अन्य भाग या विभाग और स्थापित किए। तो एनआईई के बाद एनसीईआरटी ने जो स्थापित किया वो क्या निकल के आया आपके पास? आरआईई। अब अपन बात करेंगे आरआईई की। पहला प्रभाग कौन सा था? पहला अपन ने पढ़ा एनआईई, दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं आरआईई। आरआईई दोस्तों, अपन अपना समय ज्यादा नहीं गवाते हुए मैं आरआईई की सामान्य बातें कर लेता हूँ। ये जो पूरे भारत को अलग-अलग भागों में विभाजित करके अलग-अलग, ताकि जो स्कूल शिक्षा के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो छोटे-छोटे अलग-अलग भाग स्थापित किए गए, उन्हें आरआईई कहा गया। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आज अपन ने कौन सी किस बारे में बात की? आज अपन ने बात की किस क्लास के बारे में? अपने आज बात की, कल पहली क्लास में अपन ने बात की थी एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी के बारे में अपन ने समझा। आज की क्लास में अपन ने बात की एनआईए की, एनआईए से संबंधित। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है वो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी प्रभावी तरीके से वीडियोस वगैरह ला सके। धन्यवाद।